कुरान की तारीख इल्म शुरू हुई। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को इल्म अस्मा दे दिया। और तारीख खत्म हुई अर्रहमान अल्लमा अल कुरान। इल्म अस्मा से इल्म कुरान तक, यह है तारीख इल्म कुरान की। सुनो भाई सुनो, और इस बात को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना। अब जब तारीख़ इल्म शुरू की है कुरान ने, तो कहने लगा वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया। हज़रत खिज़र के लिए कहने लगा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने इल्म लदुन्नी खिज़र को दे दिया, इल्म अस्मा दिया, इल्म लदुन्नी दिया। हज़रत दाऊद के लिए कहने लगा वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को ज़िरह बनाने का इल्म दे दिया। हज़रत सुलेमान के लिए कहने लगा वअल्लमना मंतिक़ तैर, हमने परिंदों से चिड़ियों से बात करने का इल्म उसे दे दिया। हज़रत यूसुफ के लिए कहने लगा अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब दे दिया। और जब पहुंचा ईसा पर कहने लगा इस अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, किताब भी दी, हिकमत भी दी, तौरात भी दी, इंजील भी दी। और जब मकाम मोहम्मद पे आया तो कहने लगा अल्लामा का मालम तकुन तालम, जो सबको अलग अलग दिया था वो सब तुझे दे दिया। जो सबको अलग अलग दिया था वो सब तुझे दे दिया। जब सब मिल गया तो उसे कहने का हक है या नहीं, क्या नाम मदीनतुल इल्म। मैंने दूसरा टुकड़ा तो पढ़ा ही नहीं, और वो तो तुम्हारे जहन में बहुत पहले से महफूज होगा। अना मदीनतुल इल्म, आगे बढ़ो। अलीउल बाब, उसका दरवाज़ा बहुत बुलंद है। भाई अली के मानी बुलंद है तो मैं क्या करूं। अब देखो तीन लफ्ज हैं, काबा, नजफ, अली, और तीनों के मानी बुलंद। काबा बुलंद, नजफ बुलंद, अली बुलंद। काबे में पैदा हुआ, नजफ से गुजर गया, और नाम है अली। बुलंदियों में रहा। तो भैया एक जुमला सुनते जाओ। अब रसूल ने कह तो दिया, अब वो उलमाए किराम जो मदरसों में खिदमतें अंजाम देते हैं, हौज़ इल्मिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसों की, जो मदरसों में खिदमत अंजाम देते हैं ना। अब अगर नाम सुनाने शुरू करूं तो बड़ा वक्त सर्फ हो जाएगा। कहने लगे कि हाँ कहा तो था कि अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ। लेकिन यहाँ नाम नहीं है, सिफत है। अलीउल बाबा, दरवाज़ा बुलंद है। अच्छा, तो रसूल ने यही रिवायत नहीं रोकी, आगे कहा मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहे वो दरवाजे तक आए। बुलंद है तो जाएगा कैसे। बुलंद है तो आदमी जाएगा कैसे। तो अब तरीका ये निकाला, सुनना भाई, इस बात को ज़हन में रखना। तरीका क्या निकाला कि अगर कहे अली, कहो कि भाई ये सिफत है बुलंद, नाम तो है ही नहीं किसी का। क्या कमाल की बात है। और जानते हो दूसरा तरीका क्या निकाला कि अगर नाम ले तो कहो सिफत है, और अगर सिफत आ जाए तो कहो नाम है। मिसाल दूंगा और इस मिसाल को बड़े आराम से समाप्त कर लेना। तरीक़ा ये निकाला उलमाए किराम ने, बड़ी मेहनतें की हैं उन्होंने फ़ज़ाइल अली को छुपाने में, बड़ी मेहनत। अब वो जो मेहनतें उन्होंने की हैं तो मेरा जी चाहा कि उनकी मेहनतें रायगा क्यों जाए, तुम्हारे सामने भी थोड़ी सी आ जाए। कहने लगे अलीउन नाम नहीं है। अच्छा, अली के मानी है ही बुलंद के। तो मैं शहर इल्म हूँ, दरवाज़ा उसका
बुलंद है, ठीक। लेकिन रसूल ने यहाँ रिवायत छोड़ी नहीं कि मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहे वो दरवाजे तक आए। यहाँ तक तो बात हो गई ना। कह लगे हाँ ठीक है भाई, ये दरवाज़ा बुलंद है, बस ये तो हम तस्लीम करते हैं, रिवायत भी तस्लीम करते हैं। अच्छा भाई, तो अगर नाम दे तो कहो सिफत है, और अगर सिफत दे तो जानते हो क्या करो, इससे ये मुराद नहीं है वो मुराद है, कोई दूसरा नाम ले लो। मिसाल दे दूं वरना तुम यकीन नहीं करोगे। वो आयत तुम्हारे जहन में होगी, पमिनन नास मन यशी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। एक बंदा है जो नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। जानते हो, अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखे बगैर बात नहीं करता। सबको मालूम है कि ये आयत किसके लिए आई है, सबको मालूम है ना कि ये आयत किसके लिए आई है। जानते हो रावी ने क्या लिखा, कहने लगा कि ये आयत अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की शान में आई थी। होगा कोई उसी के खानदान वाला। तवज्जुहात मबदूल है। तो अब पॉलिसी समझ में आ गई, पॉलिसी समझ में आई कि अगर कहे अली, कहो इसके मानी बुलंद, और अगर सिफत दे दे तो कहो कि ये मुराद नहीं है वो मुराद है। अब एक दिन रसूल ने कहा कि नाम लेता हूं तो कहते हो कि इसके मानी बुलंद, और सिफत देता हूं तो कहते हो इससे ये मुराद नहीं वो मुराद है। तो अब ऐसी सिफतें दे रहा हूं कि अब आदमी तलाश करो, लौतियन्ना रायता खदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूल। 5 सिफतें एक साथ किसमें ढूंढ के लाओगे? तवज्जुहात मबदूल है। लौतियन्ना रायता खदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्ता अल्लाह बने यदे। पूरी रिवायत का तर्जुमा नहीं करूंगा। ला यरजिउ, ये वापस नहीं आएगा। ज़बान रसूल की शाइस्तगी, ये पलट के नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। भाई यहाँ तक तुम मेरे साथ आ गए, अली चले। अब खैबर तो बयान करनी मकसूद नहीं है, लेकिन एक जुमला सुनो ताकि मैं आगे चला जाऊं। अली चले और 2 कदम गए होंगे, 2 कदम आके गए होंगे, बस 2 कदम घोड़े पर सवार होकर, के मुंह है खैबर की तरफ, पुष्ट है रसूल की तरफ, और कह रहे हैं एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कब तक जंग करूं? एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं कब तक जंग करूं? इरशाद फरमाया हत्ता युअतल जिजिया वहुम सागिरून हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 शर्तें हैं, या तो जिजिया देना कबूल करें या ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें। 2 शर्तें। रुके रहो भाई, तुम तो बड़े अली के चाहने वाले हो ना, अली के चाहने वाले। सूरत हाल क्या है, जरा मुझे सूरत हाल तो बताओ। अली का रुख है खैबर की तरफ और पुष्ट है रसूल की तरफ, है यही सिचुएशन है ना। अब मैं आयत पढ़ूं सूरह हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी व ला तजहरू लहू बिल-क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान लाने वालों, खुदा से भी आगे न बढ़ो। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल से भी आगे न बढ़ो। पुष्ट है रसूल की तरफ, आगे तो बढ़ गए। भाई यही फर्क है मोमिन में और अमीरुल मोमिनीन में। अच्छा भाई, अब सुनना तुम्हारे सुनने की बात है। ला यरजिउ हत्ता यफ्ता अल्लाह बन यदे, ये वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। अब अली का मुंह है खैबर की तरफ,
अली की पूछते रसूल की तरफ, पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं? कहा या तो वो जिजिया दे दें या इस्लाम कबूल कर ले। ठीक है ना, वो जो इस्लाम के रखवाले थे रसूल के पास बैठे हुए, वो जो मकाम रिसालत को खूब समझते थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये अली ने कमाल किया, पूछता है आपकी तरफ, भाई अगर आपसे कुछ पूछना ही था तो मुड़ के आते, पूछ के फिर जाते। कहा भाई मुझसे क्या पूछते हो, अली से जाके पूछो। आए अली के पास, या अली तुमने ये क्यों किया? फरमाया कि रात ही हदीस बयान की थी और आज ही भूल गए। रसूल ने कहा था खैबर फतह किए बगैर वापस नहीं आएगा। अच्छा भाई, तो अब मौजूद गुफ्तगू क्या था? तेजी से बढ़ रहा हूँ, अब तो दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं है, कुल अगले 2 घंटे रह गए हैं, तो बात तो जल्दी से मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। भाई अजीब बात है, अगर रसूल कहे अली तो इसके मानिए सिफत, और अगर रसूल सिफत दे तो इसके मानी क्या है भाई कि ये मुराद नहीं है वो मुराद है। अब कमाल किया मेरे रसूल ने, गदीर में हाथों पे उठाया और आवाज दी मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। ये है मकामेल, ये है मकामेल जो विरासत में मुंतकिल हुआ मोहम्मद से अली तक। भाई यही तो लाना था। मेरे 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 अली ने, भाई परसों कह के गुजरा हूँ कि दुनिया में परवरदिगार ने जहाँ जहाँ इल्म दिया उसके घर जाके दिया। ठीक है ना, दाऊद के घर में जाके इल्म दिया, सुलेमान के घर में जाके इल्म दिया, खिज़र के घर में जाके इल्म दिया, मूसा के घर में जाके इल्म दिया। यानी जिसे हिदायत पे फायज करना था उसके घर में, उसके माँ बाप के घर में जाके इल्म दिया, तो जिसे खुद अपने घर में पैदा करे। यही सबब है, यही सबब है कि सलूरी का चैलेंज रसूल के बाद मेरे अली के अलावा किसी ने नहीं दिया। मैंने आज बड़ी रहमत दी, लेकिन भाई सुनते जाओ। असबग इब्न नुबाता हमारा एक मोतबर रावी है और उससे रिवायत में जो बलागा में मौजूद है, कहने लगे पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, और 3 सवाल खुद बतलाए, क़यामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो। देखो भाई अजीब अजीब चैलेंज है अली का, और भरे मजमे में है, घर के अंदर नहीं है, भरे मजमे में चैलेंज कर रहे हैं। क़यामत तक, नंबर 1, क़यामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो। ठीक। दूसरा सवाल, कुरान की आयत कौन सी कहाँ नाजिल हुई? दिन में नाजिल हुई, रात में नाजिल हुई, मुहकम है, मुतशाबिह है, नासिख है, मनसूख है, मुझसे पूछो, कोई और नहीं बताएगा। और तीसरा चैलेंज, कौन से काफिले चल रहे हैं, किस मंजिल पे पहुंचे हैं, उनकी तादाद क्या है, कहाँ से चले हैं, कहाँ जाएंगे, उनमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। कि फकत करबला का मसला नहीं है, पूरी तारीख बनी हाशिम देख डालो, पूरी तारीख बनी हाशिम। कोई ऐसा नहीं है जिसने तलवार के आगे अपना गला पेश न किया हो, कोई। खुसूसियत के साथ औलाद अबू तालिब, जिन्हें तारीख तालिबीन के नाम से याद करती है। जाफर, अकील, अली और सबसे बड़े तालिब, सबसे बड़े तालिब, ये तालिबीन कहलाते हैं। जाफर ने किस तरीके से ग़ज़वे मूता में जंग की, जाओ देखो तारीखों के अंदर। मजलूम है ये शख्स, इसके वाक़यात और इसकी सरगुज़श्त बयान नहीं की जाती मिंबर से। एक अजीब व गरीब शख्सियत है हज़रत जाफ़र तैयार। जाफ़र के बेटे हैं अब्दुल्ला,
अली के दामाद ज़ैनब कुबरा के शौहर, और अब्दुल्ला के बेटे हैं औनो मोहम्मद। कितनी आसानी से हम इस मरहले तक आ गए। जाफर तैयार के पोते हैं। बस सुनो, इन शहजादों का भी हक है ना। ज्यादा बयान नहीं करूंगा, बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू है। और मोहम्मद को पहचानते हो ना, शहजादी ज़ैनब के बेटे, छोटे छोटे हैं। शबे आशूर, शबे आशूर, शहजादी ज़ैनब ने दोनों बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ये तुम्हारे खानदान का पुराना संदूक है, इसे खोलो। जब संदूक खोला गया तो उसमें से लोहे की 2 ज़िरहें निकली। ज़िरा जानते हैं ना, वो लोहे का लिबास जो मैदान जंग में पहना जाता था तलवार से बचने के लिए, और उन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। कहा, पहचानते हो यह ज़िरा किसकी है? कहा, अम्मा नहीं मालूम। कहा, यह तुम्हारे दादा जाफर तैयार की ज़िरा है और इस पर उनका खून लगा हुआ है। करबला की तारीख आराम से सुनना। मेरे पास वक्त नहीं रहा और इस वक्त मुझे गुफ्तगू तमाम कर देनी थी, लेकिन जब बात यहां तक आ गई तो सुनो, थोड़ा सा सुनो। कहा, बेटो यह ज़िरा तुम्हें हदिया करती हूं, तुम ही इनके वारिस हो, और कल जब मैदान में जाना हो तो यह ज़िरा पहन के जाना, और अगर जिस्म पर कोई ज़र्ब लग जाए तो पलट के ना आना, यह सोचना कि तुम जाफर तैयार के पोते हो। सुन लिया तुमने, और बड़े आराम से सुन रहे हो। तो अब करबला की तफसीलात देने का वक्त नहीं होता ना, तो बड़े आराम ही से सुन लो। मसाइब हो गए, तुम्हारी थोड़ी सी आवाज बुलंद हो गई, मसाइब हो गए। देखो, पहले गए हैं अंसार, फिर करीबी अंसार, फिर असहाब खत्म हो गए। जब असहाब खत्म हुए तो बनी हाशिम में यह बहस थी, तो जो शहजादे बचे थे कि पहले कौन जाए। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील का बेटा कह रहा था, पहले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। दूसरा अब्बास के भाई कह रहे थे कि नहीं, पहले हम जाएंगे। ये बहस थी बनी हाशिम में कि पहले कौन जाए मैदान करबला में। इतने में अबुल फजल अब्बास के खैमे का दरवाजे का पर्दा उठा, खैमे के दरवाजे का पर्दा उठा, और अब्बास एक 9 बरस के बच्चे को लेके आए। मोहम्मद इब्ने अब्बास का बेटा हाथ थाम के लाए, हुसैन से कहने के, मौला इसे जंग की इजाजत दीजिए। बच्चे को देखा, हुसैन ने फूट फूट के रोना शुरू किया। कहा, अब्बास मुझ पर रहम करो, मैं कब तक देखूं कि उम्मुल बनीन की कमाई उजड़ती रहे। सुन लिया ना तुमने सुन लिया। अच्छा भाई, अब ये तो बाहर की बात हो रही है ना। खैमे के अंदर खबर हो गई कि अब्बास अपने बेटे को मैदान जंग में भेज रहे हैं। बस ये सुनना था कि अली की बेटी को जला लाया। कहा, फिजा मेरे बेटे कहाँ हैं? फिजा मेरे बेटे कहाँ हैं? बोला, मैं रात इजाजत दे चुकी। फिजा गई, वापस आई, कहा कि बीवी में क्या बतलाऊं, बच्चे तो आपके बार बार जंग की इजाजत मांग रहे हैं। मामू जान हमें जंग की इजाजत हो, मामू जान हमें जंग की इजाजत हो। लेकिन हुसैन ने उन दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। हुसैन ने उन दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। इधर रावी लिखता है कि हुसैन मजबूर हुए, मोहम्मद इब्ने अब्बास को इजाजत दी। 10-11 साल का बच्चा, अब्बास तहीरुल कामत है, बच्चा छोटा है। रावी कहता है कि अब्बास झुक झुक कर समझा रहे थे कि बेटे तू हैदर कर्रार का पोता है, बेटे तू बड़ा छोटा है, अगर जिस्म पे जख्म लगे तो घबरा के पलटना आना, अगर जिस्म पे जख्म लगे तो घबरा के पलटना आना। और वो बच्चा कह रहा है कि बाबा आप फिक्र न करें, मैं अपने दादा का जलाल दिखलाऊंगा। ये बातें हो रही थी कि बच्चा
किसी बाप की ये मजाल नहीं है कि अपने बेटे के लाशे पे जाए, रुक जाओ मैं जाऊंगा। सुन रहे हो? करबला की तफसील सुन रहे हो? क्या भाई? गए हुसैन, अब्बास के बेटे की लाश लाए। अब्बास के बेटे की लाश खैमे में आई। जब खैमे में आई तो सारी बीबियां जमा हो गई। मादर अब्बास भी मौजूद है। एक मरतबा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा बीबी तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा बेटा हुसैन पे कुर्बान हो गया, मेरे दो बेटे कहाँ हैं? मेरे दो बेटे कहाँ हैं? कहा हुसैन ने रोका हुआ है। कहने लगी कि फिजा जाओ और कह कि तुम्हें तुम्हारी बहन की हक की कसम वापस आ जाओ। हुसैन आए, कहा भैया मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ तलब नहीं किया, बस एक मांग है और वो ये है कि मेरे बेटों को जाने की इजाजत दे दो। बस तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई और मैं जाहिर है कि तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता और अब बात को यहीं पे रोक रहा हूं। बच्चे आए, एक साथ मैदान में आए और ये तय करके आए कि एक मैमने पे हमला करेगा, दूसरा मैसरे पे हमला करेगा